हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वेरिएबल रजिस्टर क्या है, वेरिएबल के ऊपर लिखे कोड को कैसे डिकोड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में क्यों और किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, पोटेंशियोमीटर क्या है, वेरिएबल और पोटेंशियोमीटर में फ़र्क क्या है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो को लाइक शेयर और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीचे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस एरिया में जो कंपोनेंट पड़े हैं ये वेरिएबल रजिस्टर्स हैं और बाकी तमाम पोटेंशियोमीटर्स हैं। ये वेरिएबल रजिस्टर्स बहुत से रंगों, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग साइज़ और बहुत सारी वैल्यूज़, तकरीबन जितनी वैल्यूज़ में आम 2 टर्मिनल रजिस्टर्स अवेलेबल होती हैं ये भी तकरीबन उतनी ही वैल्यूज़ में मार्केट में अवेलेबल हैं। बात करते हैं वेरिएबल और पोटेंशियोमीटर के फ़र्क की, तो बेसिकली इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मेजर फ़र्क ये है कि वेरिएबल रजिस्टर मोनो यदि सिंगल रजिस्टर होती है और पोटेंशियोमीटर सिंगल भी होता है और डबल रजिस्टर भी यदि मोनो भी और स्टीरियो भी होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में 2 पोटेंशियोमीटर हैं, एक मोनो पोटेंशियोमीटर है और दूसरा स्टीरियो पोटेंशियोमीटर है। तो जो मोनो पोटेंशियोमीटर है उसकी 3 पिन है और जो स्टीरियो पोटेंशियोमीटर है उसकी 6 पिन है। जो मोनो पोटेंशियोमीटर होता है वो 1 या 2 फ्रीक्वेंसीज को कम या ज़्यादा कर सकता है और जो स्टीरियो पोटेंशियोमीटर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को भी कम या ज़्यादा कर सकता है। स्टीरियो पोटेंशियोमीटर को मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसा कि आपने देखा कि ये जो लेफ़्ट एंड राइट पिन है ये एज ए रजिस्टर काम करती है। ये आप देखें तो पोटेंशियोमीटर के अंदर एक वाइपर है। इस तरह से इसको जब आप घुमाते हैं तो ये इस तरह काम करता है। इस तरह से मैं आपको ये पोटेंशियोमीटर पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। पोटेंशियोमीटर को जब रोटेट करते हैं तो इसका जो अंदर वाइपर है वो हरकत करता है। तो हरकत करने से जो उसकी रजिस्टर है यहाँ पर मौजूद वो कम और ज़्यादा होती है। इस तरह मीटर की जो प्रोब को इसके नज़दीक लाते जाएंगे, नज़दीक करेंगे दूसरी प्रोब की तरफ, तो उसकी रजिस्टर जो है वो कम होती जाएगी और जब हम इसको वापस रिवर्स करेंगे तो इसकी रजिस्टर जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी रजिस्टर इसकी। ये पोटेंशियोमीटर भी एक स्लाइड की मानद है। जिस तरह हम इन पोटेंशियोमीटर्स को रोटेट करते हैं तो इसकी जो पिन है इसको हम पुश एंड पुल की तरह काम करता है। ये एक स्टीरियो है, ये इसकी 6 पिन है, तो और ये मोनो है, इसकी 3 पिन है। इस पोटेंशियोमीटर की तरह ये वेरिएबल रजिस्टर भी काम करती है। तो इसको भी जब आप रोटेट करेंगे तो इसका इसका जो वाइपर है वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह एक पोटेंशियोमीटर काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल रजिस्टर भी बिल्कुल सेम उसी तरह काम करती है जिस तरह से एक पोटेंशियोमीटर काम करता है। तो ये इसका वाइपर है। तो पोटेंशियोमीटर एक सिंपल है कि इसका जो मिडल पिन है वो एडजस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट पिन जो है ये दोनों पिनें एक एज ए रजिस्टर की तरह काम करती हैं। तो ये भी सेम उसी तरह ही है कि इसकी जो वाइपर वाली पिन है ये वाइपर जिसके साथ कनेक्ट है तो वो पिन इसकी मिडल पिन है। तो ये दोनों पिनें एज ए रजिस्टर हैं। तो ये पिन जो है इसकी एडजस्ट के लिए इस्तेमाल होगी। वेरिएबल जो रजिस्टर है ये सर्किट में डायरेक्ट
कनेक्ट करके उसे सोल्डरिंग करके इसे इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए तो उसकी जगह पर आप एडजस्ट करके इसको छोड़ देते हैं। तो जो पोटेंशियोमीटर होते हैं उनको आपने अक्सर देखा कि एम्पलीफायर में टोन बेस या आपकी आवाज़ मेन एम्पलीफायर की जो आवाज़ कम और ज़्यादा की जाती है तो उनको वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एक इस तरह के नाब ऊपर लगे होते हैं और उनको आप रोटेट करके उनकी आवाज़ को कम और ज़्यादा करते हैं। तो एक तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इनको बार बार इस्तेमाल करने से जल्दी ख़राब नहीं होते। तो जब ये जो आपके पास ये वेरिएबल जो रजिस्टर होती है ये बार बार इस्तेमाल करने से ये ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इनको फ़िक्स सर्किट में फ़िक्स लगाया जाता है और इनसे एक दफ़ा या दो दफ़ा एडजस्ट करने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। ये किसी भी बॉडी से के साथ इसको टाइट किया जा सकता, किसी भी डिवाइस के बाहर से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि जो वेरिएबल के ऊपर ये जो कोड लिखा होता है ये इसकी वैल्यू लिखी होती है। ये कितनी वैल्यू की जो वेरिएबल रजिस्टर है ये कितनी वैल्यू की है, इसके ऊपर ये एक कोड दर्ज होता है। तो इससे पता चलता है ये कितनी वैल्यू की है। तो इसका फार्मूला जो है ये वो सेम एज ए रजिस्टर वाला ही है। तो आपने अगर अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से जाकर रजिस्टर कलर कोड वीडियो को देखें, वॉच करें, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी कि ये कैसे डिकोड होती हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक चार्ट शो हो रहा है आपको दोस्तों। जिस तरह हमने एक रजिस्टर को 4 बैंड रजिस्टर को हमने डिकोड किया तो उसमें सबसे पहले तो हम कलर बैंड को डिकोड करते हैं। तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको फिर हम मल्टीप्लायर जो थर्ड बैंड होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी सिंपल सा मेथड ये है कि रजिस्टर में कलर कोड को पहले डिकोड करते हैं। इसमें ऑलरेडी ये जो कोड लिखे हुए हैं ये डिकोडेड हैं। इसमें कलर से आगे जो हम डिकोड करके उसकी वैल्यू को लिखते थे तो ये जो वेरिएबल में ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी डिकोडेड है। कलर्स हैं, कलर के उसके आगे कलर की डिकोडिंग है और डिकोडिंग की आगे जो वैल्यू है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जो है वैल्यू वो 0 की जो है वो 1 है और 1 की जो वो 10 है और 2 की जो है वो 100 है और 3 की जो है वो 1K इट मीन 1000 है। 4 की जो है वो 10K है, 10,000 है। 5, 6, 7, 8, 9 तक की जो मल्टीप्लायर वैल्यूज हैं उसका इल्म होना आपको बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे पास ये एक वेरिएबल है तो चार्ट के मुताबिक जो रेड कलर है वो है 2 और 2 यहाँ पर 2 वैल्यू दी हुई है। तो हम इसको 2 लिखेंगे, इसकी फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को सेम लिखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट है 2 और सेकंड डिजिट है 0। तो इसकी जो मल्टीप्लायर है वो है थर्ड डिजिट। जिस तरह एक रजिस्टर के अंदर है कि जो 4 बैंड रजिस्टर है, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उसको जाकर पहले देख लें तो आपको ये आसानी समझ आ जाएगी, इसकी बहुत जल्द समझ आ जाएगी। और इसके जो थर्ड बैंड है उसका रजिस्टर का जो थर्ड बैंड होता है तो जिस तरह से ये एक रजिस्टर है इसका जो थर्ड बैंड है वो है मल्टीप्लायर। तो इस तरह फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को हमने सेम लिखना है और थर्ड बैंड से जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह से इसके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को सेम लिखना है और थर्ड बैंड से जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चार्ट पर देखें तो जो ग्रीन कलर है वो है 5 और 5 की जो मल्टीप्लायर जो वैल्यू है वो है 100K। 100K का मतलब है 100,000। तो जब हम इसको 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 मिलियन। जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100K से 100,000 से तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 मिलियन। तो 2 मिलियन जब वर्ड्स में लिखेंगे तो वो बहुत लॉन्ग डिजिट हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम शॉर्टकट लिखते हैं। तो 2M, M का मतलब है मिलियन। हमारे पास एक और ये जो है वेरिएबल रजिस्टर मौजूद है। तो इसका जो है डिजिट जो लिखे हुए हैं ये 2, 2 और 5 लिखा है। तो इसी तरह से जब हम इसको डिकोड करेंगे तो 2 और
2 को हम सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको जब हम करेंगे तो 5 है, इसका भी कलर 5, इसका भी 5 डिजिट है, थर्ड डिजिट जो है इसका 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जो 5 डिजिट की जो वैल्यू है वो वही पिछले वाली वो इसकी 100K है। तो 100K का मतलब है 100,000। तो जब इसका हम आंसर आएगा तो इसका आएगा 2.2 मिलियन। तो इसको भी शॉर्टकट तरीके से 2.2 मिलियन लिखेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एक और रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है, जिसकी जो कोडिंग है वो है 103। तो 103 जो है तो इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को जो हम सेम लिखेंगे, इसको सेम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड जो हमारे पास जो थर्ड कलर है वो है ऑरेंज, और ऑरेंज की जो मल्टीप्लायर वैल्यू जो है वो है 1K। 1K मतलब 1000। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 10,000। जब 1000 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10,000 होगा। तो 10,000 को जो इस तरह से हम लिखते हैं 10,000। तो ये जो रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर है ये 10,000 ओम्स की है। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए जब हम लिखेंगे तो इसको 10K, इसको इस तरह से हम इसको शॉर्टकट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिजिट हो गया। तो इसको शॉर्ट करने के लिए ये 10K लिखेंगे इसको। तो इसका मतलब है 10K ओम्स, या इसको आप यूँ पढ़ेंगे 10,000 ओम्स। तो ये 10,000 ओम्स की वेरिएबल रजिस्टर है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।